लालगंज विधानसभा क्षेत्र में राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को गोली मारने की धमकी देने के मामले में हैदराबाद से पकड़े गए रंजीत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना से जुड़ी मोबाइल सिम धारक संबंधित रणधीर कुमार धनोसी गांव को पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एसडीपीओ गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वायरल हुई तस्वीरों और राजनेताओं के साथ संबंध से संबंधित प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया किसी राजनेता से विशेष संबंध का संकेत नहीं मिला है। प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है। बुधवार देर रात जिला कंट्रोल रूम को घटारों में किसी बड़ी घटना की सूचना मिलने पर करताहा थानाध्यक्ष को एक संदिग्ध नंबर दिया गया। जब थानाध्यक्ष ने उस नंबर पर कॉल किया तो फोन बंद मिला। उसके बाद थाने पर कॉल आया जिसमें कहा गया कि शिवानी शुक्ला के पास काफी पैसा है, हमें रंगदारी चाहिए, यदि वह घटारो आई तो उसे गोली मार देंगे। कॉल में यह भी कहा गया कि अगर बचा सकते हैं तो बचा ले। तुरंत जांच में पता चला कि संबंधित सिम करताहा थाना अंतर्गत धनोसी गांव निवासी रणधीर कुमार के नाम पर पंजीकृत है। रणधीर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिसमें उसने बतलाया कि सिम का प्रयोग उसका भाई रंजीत कुमार करता है, जो हैदराबाद में है और पूर्व में हत्या व बलात्कार से जुड़े मामले में जेल जा चुका है। एसपी वैशाली ललित मोहन शर्मा ने एक विशेष टीम गठित कर उसे हैदराबाद भेजा। टीम ने रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। करताहा थाना में दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पकड़े गए रंजीत ने प्रारंभिक पूछताछ में कहा है कि उसके और रणधीर के बीच पारिवारिक विवाद है और सिम उतनी ही भरमाने के मकसद से इस्तेमाल की गई। उसने आरोप लगाया है कि उसे फंसाया गया। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आगे की जांच और फॉरेंसिक प्रमाण जुटाने की बात कही है। वर्तमान में मामले की तह तक पहुंचने के लिए विस्तृत पूछताछ और तकनीकी जांच जारी है। घटना 22/10/25 की है। 22/10 को एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम हाजीपुर और थानाध्यक्ष करताहा को धमकी भरा कॉल आया था और उनके द्वारा बताया गया था कि मैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी प्रत्याशी शिवानी शुक्ला की हत्या कर देंगे जब वो घटारो आएगी। तो नंबर से कॉल किया गया था। डीआईयू के सहयोग से उस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वह सिम रणधीर कुमार ग्राम धनुषी थाना करताहा का है। पुलिस के द्वारा रणधीर कुमार को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वास्तव में ये सिम मेरा है, लेकिन इस सिम का यूज़ मेरा भाई जो मुझसे छोटा है उसके द्वारा किया जा रहा है और वो हैदराबाद में रहता है। डीआईयू टीम के सहयोग से उसका जब टावर लोकेशन देखा गया तो वास्तव में उसका टीएल हैदराबाद का ही आ रहा था। पूछताछ के बाद थानाध्यक्ष करताहा के द्वारा रणधीर कुमार और उसके भाई रंजीत कुमार के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया और रणधीर कुमार को न्यायिक हिरासत भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई और उस टीम को प्लेन के माध्यम से हैदराबाद भेजा गया और हैदराबाद में वह टीम पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से रणधीर के भाई रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जब उससे पूछताछ किया गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने ही धमकी भरा कॉल किया था। कॉल करने का जब कारण उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरा भाई जो है रणधीर कुमार परिवार में काफ़ी कलह कर रहा है, जिससे मैं काफ़ी परेशान था, तो उसको केस में फंसाने के लिए और जेल भेजने के लिए हमने यह कॉल किया और मुझे लगा कि जब पुलिस कंट्रोल रूम और एसएचओ को मैं टेलीफोन करूंगा तो त्वरित कार्रवाई होगी और उसको पकड़कर जेल भेजा जाएगा। तो पारिवारिक कलह के आड़ में अपने भाई को फंसाने के लिए उसके द्वारा यह धमकी भरा कॉल किया गया। शिवानी शुक्ला का ही नाम क्यों लिया गया? शिवानी शुक्ला
उस परिवार से पहले इसका संबंध रहने की बात प्रकाश में आई है पार्टी के तौर पर, इसीलिए उसका नाम इन्होंने बताया। और चूंकि ये बड़े आदमी है तो लगा कि जब बड़े आदमी के विरुद्ध, बड़े आदमी के संबंध में कोई धमकी भरी बात अगर हम कहते हैं तो पुलिस इस पर ज़्यादा सक्रिय होगी और जल्दीबाजी में कार्रवाई होगी, इसीलिए उनके द्वारा यह कॉल किया गया। सर, घर में परेशान था तो चुनावी समय में ही क्यों किया गया? अब उनका तो लक्ष्य था कि मेरे भाई, अपने भाई को तुरंत जेल भेजवाना है, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए और क्या था। एक प्रत्याशी के विरुद्ध उन्होंने कहा कि हम गोली मार देंगे, तो पुलिस सख्ते में आ गई। पुलिस इस बात को काफ़ी गंभीरता से ली और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके भाई को जेल भेजा गया, जिससे इनका उद्देश्य तो सफल हो गया ये अपने उद्देश्य में, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा। तो क्या माना जाए कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई में एक निर्दोष जेल चला गया? नहीं, निर्दोष नहीं, इन्होंने कानून का दुरुपयोग तो किया। सिम आपके नाम से है तो सिम का यूज आपको करना है, आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। उन्होंने भी कानून को तोड़ा है और इन्होंने भी कानून को तोड़ा है, दोनों भाई के द्वारा गलत किया गया है। इस पूरे मामले में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखा जा रहा था, कई सारे फोटो वायरल हुए नेताओं के साथ, तो किससे कैसा क्या संबंध भी था या एक साधारण ये देखिए, वो जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ है उसको हमने भी देखा और आप लोग भी देख रहे हैं, लोगों ने भी देखा है, तो वो तो देखने का चीज़ है। इस संबंध में बहुत कुछ कहने की बात है नहीं। इस मामले में दूसरे जो आरोपित गिरफ्तार हुए हैं वो उनका पहले से भी आपराधिक इतिहास है क्या? उसका आपराधिक इतिहास ये है कि एक हत्या के कांड में ये जेल जा चुके हैं और इनके भाई के द्वारा बताया गया था कि जहां ये हैदराबाद में रहते थे वहां भी एक बलात्कार के केस में ये जेल गए। हत्या के कांड कहाँ का था सर? हत्या के बारे में जब बाद में हम लोगों ने पूछताछ किया तो हुआ कि इनकी जो सास थी उसकी संदिग्ध मृत्यु हुई थी, उसी हत्याकांड में ये जेल गए हुए थे। पूरे इस जांच में राजनीतिक कोई साठगांठ कुछ नजर आया क्या? उस बिंदु पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं लग रहा है।